हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट परिभाषा बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को ऐसे स्किप न करें। बड़े आसानी से जो हम परिभाषा यहाँ पे समझा देंगे। तो यहाँ पे हम 3 परिभाषा बताएंगे आज, प्रतिचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय, लौहचुम्बकीय। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, केवल समझ लेना अच्छे से, ठीक है। और बड़े आसानी से सबको तैयार हो जाएगा। तीनों के गुण बता देंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखो, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे पहले हम। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, वैज्ञानिक जो फैराडे थे, तो फैराडे ने क्या देखा था कि प्रत्येक पदार्थ में चुंबक का कुछ ना कुछ गुण होता है। उसके आधार पर उन्होंने जो है पदार्थों को 3 भागों में बांटा, ठीक है। तो पहला क्या था, पहले में था प्रतिचुम्बकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो बाचुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा, देखो अंडरलाइन यहाँ पे हमने किया हुआ, क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुम्बकित हो जाते हैं। तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के समीप लाया जाता है, तब यह उस सिरे की ओर कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं, और प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुम्बकत्व कहते हैं, ठीक। जैसे कौन कौन से, सोना, चांदी, जिंक वगैरह, इनको जब हम शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के पास ले जाएंगे तो ये हल्के से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, हल्के से हटते हैं मतलब, ठीक है। अब इनके गुण क्या होते हैं, गुण देखो, 2 गुण तो हमने यहीं से लिखवा दिया है। जब इन पदार्थों को शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के पास ले जाते हैं तो ये उस सिरे की ओर कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे विपरीत दिशा में, जैसा हम पे लिखाया था, विपरीत दिशा में हल्के से चुम्बकित हो जाते हैं, ठीक। और तीसरा नंबर क्या है, इनकी चुम्बकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं आगे। अगला नंबर है, इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता 0 से अधिक और 1 से थोड़ा कम होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक एवं कम होती है। इनके लिए क्यूरी बिंदु नहीं होता है। अनुचुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो बाचुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुम्बकित हो जाते हैं। तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के पास लाते हैं तब यह उस सिरे की ओर हल्के से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे देखो, एल्युमिनियम है, जब भी तुम एल्युमिनियम को जो है चुम्बक के पास ले जाओगे तो लगेगा हल्का सा चपक रहा है, ठीक है, हल्का सा चपक रहा है, एल्युमिनियम और प्लेटिनम वगैरह, ठीक है। तो इसको रखा गया अनुचुम्बकीय पदार्थों के गुण में, ठीक है। तो अनुचुम्बकीय पदार्थ के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये हल्के से आकर्षित होते हैं। अब देखो, इसके बाद अनुचुम्बकीय पदार्थों के गुण यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के पास लाया जाता है तो उस सिरे की ओर हल्के से क्या हो जाते हैं, हल्के से आकर्षित हो जाते हैं। जब इन पदार्थों को बाचुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब ये क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुम्बकित हो जाते हैं। चुम्बकीय प्रवृत्ति परमताप के व्युत्क्रमण अनुपाती होती है। इनकी अपेक्षित चुम्बकशीलता 1 से थोड़ा अधिक और 2 से कम होती है। चुम्बकीय प्रवृत्ति धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है, ठीक है। जो गुण उसमें थे वही गुण इसमें, बस थोड़ा सा अंतर रहता है, किसी में धनात्मक, किसी में ऋणात्मक, किसी के लिए क्यूरी बिंदु होता है, किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लवचुम्बकीय पदार्थ, ठीक। देखो, लवचुम्बकीय पदार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लवचुम्बकीय पदार्थ जो होते हैं ये सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो बाचुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुम्बकित हो जाते हैं। तथा जब इन्हें शक्तिशाली चुम्बक सिरे के पास ले जाते हैं तो सिरे की ओर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ, लवचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को लवचुम्बकत्व कहते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन, या फिर लोहा, निकिल और कोबाल्ट। लोहा, निकिल, कोबाल्ट होते हैं ये। जब इनको हम जैसे मान लो कोई चुम्बक है, उसके पास जब ले जाएंगे तो उस सिरे की ओर तेज़ी से आकर्षित हो जाते हैं। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इसके गुण देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना है। वीडियो कम समय का था और ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषा यहाँ पे बता दी गई हैं और उनके गुण बताए गए, देखो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।